ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 29 भाग 1। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, देवताओं और ऋषियों से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी माता वीरिणी ने और उनकी बहनों ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। सब लोगों के द्वारा तिरस्कृत प्राप्त होने पर सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की और क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता जजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? जिनके श्रवण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हवि और कवि, ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया? इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम पूछ रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम जाओ या ठहरो, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है। वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों और प्रेतों पिशाचों के स्वामी है। इसलिए रुद्र को यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। अतः जानबूझकर ही मैंने देवशों की सभा में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष का ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तो उनका रोष और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी? सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है या जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का श्रवण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो
दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव।